प्रिय साथियों, हम लोग इस वीडियो के अंदर में रेलवे के सामान्य ज्ञान से संबंधित त्योहार, उत्सव और मेला से जो संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, आरआरबी, एनटीपीसी या फिर रेलवे ग्रुप डी से संबंधित या जिस एग्ज़ाम के अंदर में, उसी को कवर करते हैं। वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। देखिए, पहला ही प्रश्न है, एंथोरियम जिसका कि नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? एंथोरियम जिसका नामकरण किस पर किया गया? एक फूल पर किया गया। यह किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? तो यह है मिजोरम का। मिजोरम ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूरज कुंड मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, डैश में आयोजित किया जाता है। यानी सूरज कुंड मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये हरियाणा के अंदर आयोजित किया जाता है। हरियाणा ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नव कलेवर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीकरण किया जाता है। नव कलेवर रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये नवकलेवर जो है रथ यात्रा का आयोजन पुरी के अंदर किया जाता है। पुरी देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यानी कि कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार जो मनाया जाता है उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है उगादी या युगावी, जो ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश का अत्यंत लोकप्रिय त्यौहार है जिसको लोसर कहते हैं, और ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है मोनपा जाति के द्वारा। देखिए मोनपा ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। निम्न में से सुमेलित करें। ये जो सुमेलित करना है हम लोगों को, सुमेलित करना है। ये जो विशु है, विशु यानी विशु, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये केरल के अंदर मनाया जाता है। केरल देखिए 3 में, तो ए के सामने 3 हो जाएगा। पुथांडू मनाया जाता है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु ए में है, एक में है, तो एक हो जाएगा यहाँ पर। गुड़ी पड़वा जो है ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ पर है? तो 4 में है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। पोइला बोई खास ये जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। ये कहाँ पर है? तो 2 हो जाएगा। यानी 3 1 4 2, 3 1 4 2 देखिए किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी सी में है, 3 1 4 2, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। अगले प्रश्न में है, पोंगल देश को समर्पित एक शास्त्रोत्सव है। यानी पोंगल किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। ऑप्शन सी में सूर्य देवता, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में है, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? प्रख्यात नृत्यांगना है जिसका नाम है प्रतिभा प्रहलाद, ये किस शैली से संबंधित है? तो ये है भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? यक्षगान किस भारतीय राज्य की प्रमुख लोक प्रस्तुति है? यक्षगान तो कर्नाटक का है। कर्नाटक देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हुड़किया बॉल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? हुड़किया बॉल जो लोक नृत्य शैली है, ये उत्तराखंड ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावनी है, और इसके अलावा याद रखिएगा तमाशा। ये तमाशा भी महाराष्ट्र का ही एक प्रसिद्ध लोक नृत्य, लावनी और तमाशा। लावनी ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मारूनी नृत्य किस शास्त्रीय राज्य से संबंधित है? मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? वो सिक्किम से संबंधित है। सिक्किम ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? कजरी लोक नृत्य जो है वो मानसून से संबंधित है। मानसून देखिए ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है?
मथुरी लोक नृत्य जो है वो तेलंगाना राज्य में प्रचलित है। तेलंगाना ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत नृत्य एवं नाटक अकादमी कौन सी है? भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत नृत्य एवं नाटक अकादमी है वो संगीत नाटक अकादमी है, जो ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ढालो 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 डैश का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है, यानी ढालो किस राज्य का प्रमुख धार्मिक लोक नृत्य है? तो वो गोवा का। गोवा देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा है? नाट्य शास्त्र जो नाटकीय कला एक विषय के प्रसिद्ध ग्रंथ है वो भरत मुनि ने लिखा है। भरत मुनि ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ढोलू कुनिथा डैश राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है, यानी ढोलू कुनिथा किस राज्य से संबंधित है? वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कर्नाटक ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहू यानी कि मिलान करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। बिहू जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू है असम का। असम देखिए 3 में है, तो 3 एक पी बिहू के सामने 3 हो जाएगा। गरबा, ये गरबा जो है मुख्य रूप से जो है गुजरात का है, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। तमाशा ये महाराष्ट्र का है, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। और नौटंकी जो है ये मुख्य रूप से जो है वो उत्तर प्रदेश का है, तो इस तरह से 3 1 4 2 3 1 4 2 देखिए ऑप्शन बी में, तो इस तरह से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? गिद्धा पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पंजाब ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य की डैश शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो वो आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नीचे 4 स्थान दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार के आपस में संबंधित है और एक भिन्न है। भिन्न का चयन कीजिए। कथक उत्तर भारत, गरबा गुजरात, बिहू असम और भांगड़ा पंजाब। इसमें जो एक अलग है तो वो कथक है, जो उत्तर भारत में एक तरह से ये आप कह सकते हैं शास्त्रीय नृत्य है, बाकी शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आवश्यक रूप से एकल नृत्य, यानी इनमें जो 4 नृत्य है इनमें कौन सा नृत्य है जो एकल नृत्य है? मोहिनी अट्टनम जो वो एकल नृत्य है, बाकी जितने भी नृत्य हैं वो सामूहिक नृत्य हैं। तो मोहिनी अट्टनम ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? यानी कि प्रश्न जो पूछा गया है, नृत्यांगना शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य शैली से? वो है कथक से। कथक ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह जी किस नृत्य शैली से संबंधित है? विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह जी जो है इनका संबंध किस संबंधित नृत्य से? तो वह मणिपुरी से। मणिपुरी देखिए ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गोटीपुआ नृत्य क्या है? गोटीपुआ नृत्य क्या है? ओडिशा में युवाओं लड़का द्वारा नृत्य किया जाता है, उसी को कहा जाता है गोटीपुआ। ओडिशा में युवा लड़कों के द्वारा नृत्य। इस तरह से ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य? ये छत्तीसगढ़ का है, तो छत्तीसगढ़ ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चांग सॉन्ग नृत्य न्यूक्लियम त्यौहार की चांग जनजाति द्वारा दौरान प्रदर्शित किया जाता है कहाँ पर? तो ध्यान रखना है कि चांग सॉन्ग नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? वो है नागालैंड से। नागालैंड ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, असम के भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप सत्रिया को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे केरल राज्य सरकार द्वारा सुगुरु गोपीनाथ देशीय नाट्य पुरस्कारम 2019 हेतु चुना गया? तो वह है इंदिरा पीपी बोरा को। ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टनम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय है? मोहिनी अट्टनम लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? वो है केरल से संबंधित। ऑप्शन सी में केरल, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मृणालिनी साराभाई का
हाल ही में निधन हो गया वो कौन थी? मृणालिनी साराभाई, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका शास्त्रीय नृत्यांगना थी, जो ऑप्शन डी में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ भारत के राज्य में हुआ था, यानी किस राज्य में हुआ था? कथकली भारतीय नृत्य का एक नाटक का एक रूप है, किस राज्य से संबंधित? वो है केरल से। केरल देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आप रुक्मणी देवी और अरुणडेल के बारे में क्या जानते हैं? यानी रुक्मणी देवी और अरुणडेल के बारे में क्या इसमें सही है? तो वह एक भारतीय ब्रह्म विद्यावादी नृत्यांगना और भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी, जो ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, घूम का प्रारंभिक एवं उत्साहपूर्व लोक नृत्य घूम, इनका संबंध किस राज्य से? तो वो है राजस्थान से। राजस्थान ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, थरियट्टम एक अनुष्ठान में किस राज्य थरियट्टम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य, इसका मूल किस भारतीय राज्य में है? इसका मूल किस भारतीय राज्य में है? तो ये है केरल में। केरल देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिग्मो क्या है? सिग्मो गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है सिग्मो, तो ऑप्शन ए में है गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव ए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, केडोली उत्सव देश में आयोजित किया जाता है, यानी केडोली उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। पश्चिम बंगाल ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? हाथी उत्सव जो प्रत्येक वर्ष होली के दिन मनाया जाता है, ये जयपुर में मनाया जाता है। जयपुर ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मामल्लपुरम उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। कर्नाटक ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? तो ये राजस्थान के अंदर में मनाया जाता है पुष्कर मेला, तो राजस्थान ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे? पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो था वो कथक से था। कथक देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जट जाटिन निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? जट जाटिन ये बिहार का प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है। बिहार ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रेचुगमा, घाटो, काटो और चिरोमू डैश नृत्य शैलियाँ ये किस राज्य से संबंधित है? तो सिक्किम से। सिक्किम ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डैश द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में सत्रिया नृत्य शैली को किसके द्वारा? यह शंकरदेव, इसके प्रमुख, यानी कहने का मतलब जो प्रश्न पूछा गया है, सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है असम का, इसके प्रमुख कलाकार का नाम पूछा गया, तो प्रमुख कलाकार जो थे श्रीमंत शंकरदेव इसके प्रमुख कलाकार थे। शंकरदेव देखिए ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को परिला वांडुंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये वारिलंगा, इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न जो है, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है? पूर्ण कुंभ मेला का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष पर होता है, जो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके अलावा ध्यान रखना है कि 2025 में कुंभ मेला का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में 144 वर्षों के बाद किया जा रहा है। साथ में ध्यान रखिएगा, भारत के 4 ऐसे शहर हैं जहां पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। वो है हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, दूसरा है प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती, और तीसरा जो है वो तीसरा है नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, और चौथा क्षिप्रा नदी के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे। अगला प्रश्न जो है वो अगला प्रश्न है, जश्न ए रेख्ता क्या है? जश्न ए रेख्ता क्या है? जश्न ए रेख्ता है उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए वार्षिक साहित्यिक उत्सव जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा त्यौहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ किया जाता है? तो वो है नवरात्रि। नवरात्रि देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ 24 त्यौहार आयोजित करता है? तो ये चीन करता है। चीन देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू जो है सांड को वश में करने के लिए एक लोकप्रिय खेल है, जो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में के बीच समानता है? मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और बैसाखी, इनमें से कौन समान है? तो ध्यान रखना है सभी पर्वों के नाम फसल कटाई के समय ये पर्व मनाए जाते हैं, तो जो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत के इनमें से किस राज्य में साजो त्यौहार मनाया जाता है? यानी भारत के किस राज्य में साजो त्यौहार मनाया जाता है? इस प्रश्न का भी आप लोगों को आंसर कमेंट में देना है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से केरल के वाडक्कूमन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है? वो है बस्तरा दशहरा, बस्तर दशहरा, जो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस मेले में किया जाता है? सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता का आयोजन पुष्कर मेला में किया जाता है। पुष्कर मेला ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है संबंधित राज्यों में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक उत्सवों के दिए गए क्रम के अनुसार राज्यों के सही क्रम का चयन करिए। यह हम्पी नृत्य उत्सव ये कर्नाटक के अंदर मनाया जाता है। मामल्लपुरम नृत्य उत्सव ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। निशागंधी वो वी महोत्सव ये केरल में मनाया जाता है। ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। तो इस तरह से सही मिलान है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बोनालू उत्सव भारत में इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में रामनवमी का त्यौहार डैश हिंदू उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान राम के जन्म का प्रतीक है। भारत में रामनवमी का जो त्यौहार मनाया जाता है वो चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन मनाया जाता है, जो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रमुखतः महाराष्ट्र और गुजरात में मनाए जाने वाले पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? यह ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक भी है। तो ये ध्यान रखिएगा नवरोज जो है ये नवरोज पारसी नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। नवरोज ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पुलिकली यानी बाघ नृत्य कार्यक्रम इनमें से किस त्यौहार के दौरान होने वाले मुख्य आकर्षण केंद्र है? वो है ओनम। ओनम देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो है केरल का त्रिशूरपुरम त्यौहार त्रिशूर शहर में वडक्कूनाथन मंदिर में आयोजित किया जाता है। वो है वार्षिक रूप से, वार्षिक यानी प्रत्येक वर्ष, तो ऑप्शन बी में है वार्षिक रूप से, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं, जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा करते हैं? तो ये है झारखंड, यानी आप कह सकते हैं सरहुल त्यौहार जो मनाया जाता है वो झारखंड में। झारखंड ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? यानी फसल उत्सव कौन सा है जो दक्षिण भारत में मनाया जाता है? वो है ओनम। ओनम केरल के अंदर मनाया जाने वाला प्रमुख फसल उत्सव है। ओनम ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में बैसाखी का त्यौहार वर्ष 1699 में सिखों के 10वें गुरु के द्वारा शुरू किया गया था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा शुरू किया गया था और इसी 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की भी शुरू किया था। सिख धर्म के जो 10वें गुरु, तो 10वें गुरु देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है साद नोगक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? साद नोगक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव ये मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता है? ओनम जो है ये प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता है। ओनम अगस्त, सितंबर या जुलाई में भी मनाया जाता है। तो इस तरह से ये कोई फिक्स नहीं है, तो जुलाई, अगस्त या सितंबर के बीच में मनाया जाता है ओनम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मुआत्से उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? महोत्सव उत्सव भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। नागालैंड ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, रामनवमी एक हिंदू वसंतोत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है। यह सामान्यतः डेस महीने में मनाया जाता है। ये अप्रैल में मनाया जाता है। अप्रैल देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द्री उत्सव एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से डैश राज्य में अपतानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, वो है अरुणाचल प्रदेश। द्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, जो ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने प्रमुख त्यौहार और नृत्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न था जो रेलवे के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, उन सभी प्रश्नों को बेहद आसानी से कवर किया। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर उपयोगी साबित होगा। इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।